लव बर्ड्स खरीदने का सही तरीका क्या होता है और कहाँ से लें, किससे लें? ब्रोकर से खरीदें, मार्केट से खरीदें या ब्रीडर से खरीदें? अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तकरीबन ये 1.5 हफ्ते पहले की बात है, 1.5 हफ्ते पहले की। क्रिमिनो जो है वो इम्पोर्ट हुआ है, मतलब पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लो इस बात से कि क्या सीन है। देखें, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, जो घर में ब्रीड करवा रहे होते हैं वो उनकी अलग दुनिया होती है, और जो लोग कमर्शियल लेवल पे बिजनेस के तौर पे सप्लाई कर रहे होते हैं माल को, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। टोटली उनका क्राइटेरिया ही चेंज होता है, क्योंकि हर बंदा अपने डोमेन में रह के काम करता है ना। मिसाल के तौर पे किसी का कोई इलाका है, कोई बंदा सखर में रहता है, कोई बंदा फैसलाबाद में रह रहा है, तो उसको फैसलाबाद की जो टेरिटरी होगी उसके अंदर का पता होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई बंदा सखर में रह रहा है तो उसको वहाँ की टेरिटरी का पता होगा, यहाँ पे इस तरह हो रहा है, या मार्केट से इतने का मिल रहा है, या मेरे पास इतने पेयर्स लगे हुए हैं। बट जो इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग जो होते हैं ना, उनकी गेम टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा, बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। एक तो हमारे यहाँ किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया जाता है, हालांकि वो भी बिजनेस है। ब्रीड करवाना बिजनेस है, ठीक है। इंपोर्ट करना भी कारोबार है, एक्सपोर्ट करना भी कारोबार है। इसमें बहुत सारे मिडिल मैन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हर बंदे का रोजगार है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी के काम में एजेंट होता है, प्रॉपर्टी एजेंट होता है, ठीक है। तो वो उसका काम क्या होता है? यही कर रहा होता है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है मार्केट को, या बेचने वाले को खरीदने वाले से मिला देता है, या खरीदने वाले को बेचने वाले तक पहुंचा देता है, या फिर खुद खरीद के कभी कभार बेच देता है। तो ये बिजनेस जो है वो इस तरह ही होते हैं, और ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने रखा हुआ है काम। तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि यार तुम जो है वो ब्रोकर हो, या ये ब्रोकर गलत है? ये वर्ड जो है ना, गलत है ब्रोकर होना, इसको तिजारत कहते हैं। एज अ मुस्लिम हमारे कहीं अंबिया कराम और कहीं साहबा कराम जो है वो तिजारत करते थे। ऊँट जो है वो पालते थे या बकरियां पालते थे, फिर उनको उसकी तिजारत बेचते थे। उसको कई बार ऐसा होता होगा कि माल नहीं होगा तो फिर खरीद के भी आगे बेचते होंगे। तो ये तिजारत है, ये हलाल कारोबार है, ये काम है भाई, ये बहुत बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बरकत वाला काम यही होता है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रीमिनो जो है वो इम्पोर्ट हुआ है। देखें कितनी डिमांड है, मतलब मुल्क के हालात देखें आप, कि एक तरफ लोग जो है वो, कई लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ आप मतलब अंदाज़ा लगाएं कि क्रिमिनो जो है वो, पैरट्स जो है वो, लवबर्ड इम्पोर्ट हो रहा है, बजाय इसके कि एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो रहा है। तो इम्पोर्ट क्यों हो रहा है? उसकी वजह यही है, डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी हाई हो गई है, क्रिमिनो की और एल्बिनो वगैरह की। एल्बिनो तो खैर यहाँ से भी जा रहा है, एल्बिनो मिल जाता है। क्रिमिनो और डेकिनो जो है वो शॉर्ट हुआ हुआ है। तो आप देखें इसी वजह से क्रिमिनो इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। इंपोर्टर ने इंपोर्ट करने के बाद बेच दिया होगा, बेचा होगा उसको। और अगर बेचा नहीं है तो किसी कोई ब्रीडर भी इंपोर्ट कर सकता है अपने पास ब्रीड करवाने के लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये अभी बात कंफर्म नहीं है, मैंने जस्ट अभी सुनी है ये बात। भाई हो सकता है जिस तरह हमें कोई चीज़ सही लग रही है, हो सकता है वो उस तरह से हो ही ना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है। बहरहाल जो एक मतलब कह लीजिए कि गैर मुसद्दिका जो इतला है वो यही है कि इंपोर्ट हुआ है क्रिमिनो, और अब ये बिकेगा। 1.5 हफ्ता हो गया इसको, 1.5-2 हफ्ते हो गए इंपोर्ट हुए हुए। हो सकता है लग गया हो सेटअप पे, या बिकना था जो बिक गया हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रोकर से ख़रीदें, मार्केट से ख़रीदें, या ब्रीडर से ख़रीदें। अब ब्रोकर वर्ड मैंने आपको बताया ये बहुत गलत है। अमूमन हमारे यहाँ ब्रोकर्स को गलत समझा जाता है कि भाई ब्रोकर जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, ब्रीडर इतनी मेहनत करता है और बीच में ब्रोकर आके पैसे ले जाता है। तो भाई आप मत दो ना। अगर आपको ब्रोकर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी, कोई गन पॉइंट पे थोड़ी लेके जाता है किसी से। अगर आप कह रहे हैं ना कि ब्रोकर जो है वो बीच में फ़ायदा उठाता है, तो आप क्यों उठाने दे रहे हो? आप नहीं करो, बात ही नहीं करो उससे। तो बेचना भी है उसको, उससे काम भी लेना है, फिर उसको बुरा भी कहना है। ये तो उसी तरह है ना कि आपने एक नौकर रखा हुआ है पिछले 5 साल से, या एक बावर्ची रखा हुआ है जो खाना बनाता है आपके पास, और आप पिछले 5 साल से खाना भी बनवा रहे हो उससे, और डेली बेसिस पे उसको बोल रहे हो तुझे पकाने ही नहीं आता, नमक कम है, ये है, यूं है। तो भाई उसको निकाल दो, आप उसको फारिग कर दो। तो यही वो मिसाल है कि लोग जो है ना, आप यूज़ भी करते हैं, काम भी ले लेते हैं, उसके साथ दोस्ती भी बनाते हैं, और पीछे बात कर रहे होते हैं कि यार ये जो है ना, मतलब इन्होंने सही फ़ायदा उठाया हुआ है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप भी फ़ायदा उठाओ फिर। तो ब्रोकर से खरीदना जो है गलत नहीं है, और ब्रोकर वर्ड को बोलना ही छोड़ दें, ठीक है। उनकी भी अपनी सेलर होता है वो, डीलर कह लो आप, डीलर है वो, ठीक है। जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर होता है, ठीक है, जिस तरह से एजेंट होते हैं, सेलिंग एजेंट होते हैं, तो उस तरह से कह लें आप। तो डीलर से खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, उससे भी आप खरीद सकते हैं। खरीदने का पहला असूल क्या होना चाहिए कि बर्ड सही होना चाहिए, बर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए।
भाई आप क्या ले रहे हो ये मैटर करता है ना, किससे ले रहे हो ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना। मतलब आप कोई कानी चीज ले रहे हो, लंगड़ी लूली चीज ले रहे हो, और खरीद जो बेच रहा है उस पे आप फोकस कर रहे हो, लेकिन चीज पे आपका फोकस ही नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो चीज़ आप ले रहे हो वो क्या चीज़ है, ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो चीज़ की वर्थ कितनी है, ये देखा जाता है। कौन दे रहा है वो मैटर नहीं करता, मुझे अच्छी चीज़ मिलती है मैं कहीं से भी ले लेता हूँ। मैं अगर शॉपिंग करता हूँ तो मैंने तारिक रोड से भी कपड़े खरीदे हैं, और कई बार ऐसा होता है मैंने अगर सब्जी ली है इतवार बाजार से और मुझे शर्ट पसंद आ गई इतवार बाजार में, तो भाई मैं ले लेता हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे कोई चीज़ पसंद आती है मैं कहीं से भी ले लेता हूँ। तारिक रोड से भी लेके पहना है, सदर से लेके भी पहना है, जैनब मार्केट से लेके भी पहना है, इतवार बाजार से मैंने 100 रुपये वाली शर्ट लेके पहनी है, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं तो ले लेता हूँ, सिंपल सी ये असूल होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि क्या मार्केट से लें, मार्केट से बर्ड्स लेने चाहिए, मार्केट में सही होते हैं कि नहीं होते। भाई मार्केट में भी बर्ड होते हैं सही, वही वाली बात है आपके आपकी अपनी स्किल पे डिपेंड करता है। मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मार्केट गया हूँ और मुझे कोई पीस पसंद आया, मैंने खरीद लिया, लालू खेत मार्केट से मैंने खरीदा है। अगर आप दुकान की बात करें पर्टिकुलर दुकान की, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ मैं किसी और काम से गया, लेकिन मुझे कॉकटेल पसंद आ गया वहाँ पे मार्केट के अंदर या दुकान के अंदर, तो मैंने उससे ले लिया अपने पास ब्रीड करवाने के लिए। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। भाई एक अच्छी चीज़ कहीं भी मिल सकती है, इसी तरह एक बुरी चीज़ कहीं भी मिल सकती है। अब मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास से आपने चीज़ ली, वो आपके पास मर गई है, आपको किसी ने बोला यार ये सही नहीं है, ऐसे नहीं है। अब इसमें आप उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने उससे ली थी तो इसलिए खराब है, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये काम ही ऐसा है, इसमें खरीदते वक्त जो है ना दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये सारी गेम होती है। अब बात करते हैं ब्रीडर से खरीदें। देखें, ब्रीडर से खरीदना तो एक अच्छी बात होती है और काफ़ी चॉइसेस मिल जाती हैं, और ब्रीडर का पहला हक भी बनता है। कई ब्रीडर शिकायत करते हैं कि जी लोग मुझसे नहीं लेते, लेकिन ब्रोकर से महंगा ले लेते हैं, हमसे डायरेक्टली नहीं लेते। तो भाई अब लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, कोई भी इतने सारे लोग कैसे बेवकूफ़ हो सकते हैं। चलो एक दो ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कभी कभार ब्रीडर भी कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कर सकता है, ठीक है। करता नहीं है, करता कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अब कई ब्रीडर ऐसे होते हैं जब आप उनके घर जाएंगे ना कोई भी माल वगैरह लेने के लिए, तो उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है। होते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, हर जगह होते हैं। तो वो फिर जो है ना अपनी डीलिंग की वजह से, कई ब्रीडर अपनी डीलिंग की वजह से मार खाते हैं। कैसे मार खाते हैं, उनको आ, मतलब कि सर्व करना नहीं आता कि किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं या मैं क्या चीज़ दे रहा हूं। और मेजॉरिटी ब्रीडर्स क्या करते हैं कि भाई वो अपने अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब उनकी साइड पे कर देते हैं, वो पहले जो ख़राब चीज़ें होती हैं या जो उनके काम की नहीं होती हैं उसको वो प्रायोरिटी बनाते हैं कि ये पहले हमारी निकल जाए, ठीक है। अगर आप अपने काम की चीज़ पहले निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई जो ख़रीदना है वो पागल नहीं है, उसका भी दिमाग लगा हुआ है, और वो फिर खाली हाथ ही जाएगा आपके पास से। अगर आप सोच रहे हैं कि बकवास चीज़ मैं दूसरों को दे दूं और ये अच्छी वाली चीज़ बाद में बेच लेंगे, इस तरह से क्या होता है कि भाई यही वजह होती है कि ब्रोकर से लोग ले लेते हैं। क्योंकि ब्रोकर क्या करता है, डीलर क्या करता है, वो उठाता ही चीज़ कंचा कंचा पीसेस उठाता है वो। कभी किसी ब्रोकर को कचरा उठाते हुए देखा आपने? मैं खुद एक डीलर हूँ, आज ज़िंदगी में आज तक मैंने कचरा नहीं उठाया, ठीक है। मैं डीलर हूँ, मैं जिस तरह डील करता हूँ, मैं चीज़ को देखता हूँ, चेक करता हूँ, चीज़ समझ में आती है तो ही लेता हूँ। तो डीलर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसको अपनी रेपुटेशन की ज़्यादा फिक्र होती है। ब्रीडर तो अपना माल टिकाने की करेगा ना, वो तो बोलेगा यार बस ब्रीड आ गई है, कुछ कमज़ोर निकले हैं, बस निकल जाए किस तरीके से। डीलर ऐसा नहीं करेगा, डीलर खरीदते हुए भी छानबीन करेगा, ठीक है, खरीदते हुए भी अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखेगा, ज़ाहिर है उसका पैसा दाव पे लग रहा है। बेचते वक्त भी ये चीज़ देखेगा कि भाई मेरे बहुत सारे रेगुलर कस्टमर हैं, ख़राब ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते भाई, आपका पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ से ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये पर्सनल डिसीजन है। लेने के बाद फालतू बेकार की बातें करना, ये सब फजूल बातें हैं, ठीक है। आप अगर फेसबुक खोल लेंगे तो सतरंगी लोग मिलेंगे आपको, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मसला ये सब बोले जा रहे हैं, मसला ही सारा ये है, हर बंदा बोल रहा है ना, बस प्रॉब्लम ये है। तो चीज़ को समझें, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप लोग यूट्यूब के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा मेरी देखें, किसी और की भी देख लें, बहुत सारे हमसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनमें उनकी वीडियोस को देख के खाली देखना नहीं होता, सीखना भी होता है। कई लोग ऐसा होता है वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लेकिन अकल उनमें है ही कोई नहीं। तो देखने के बाद उसको एनालाइज किया करें, भाई बात इसकी सही कह रहा है नहीं कह रहा, उससे सीख सीख के फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस काबिल हो जाते हैं कि भाई किस तरह परचेज करना है, किस तरह नहीं करना। तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होता है। और ये मत सोचना कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान मरते दम तक होता है भाई, होता है। अगर बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, किसी की 7 कंपनियां चल रही हैं, तो 2 उसकी बंद हुई होंगी लाजमन, या नीचे आई होंगी, ठीक है। अगर आपके 3 काम चल रहे हैं तो कोई एक काम आपका हल्का चल रहा होगा,
ठीक है? होता है, नुकसान हमेशा होता है। तो आपने ये ढूँढना है कि भई एक तरफ से अगर नुकसान हुआ है तो फ़ायदा कहाँ से इसको रिकवर किया जाए, तो वो चीज़ें ढूँढना सीखें। अगर आपको बर्ड्स की ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। मंगवाने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन लीजिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, प्रोटीन लिक्विड भी है, बहुत ज़बरदस्त है इससे। बर्ड्स का साइज़ जो है वो गेन हो जाता है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अगर पेयर जो है उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं तो उनको बहुत हेल्प आउट होता है उनको अच्छे से ग्रो करवाने में। इसके अलावा हमारे पास बच्चों को बचाने के लिए, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो एक तरह की वैक्सीनेशन है जो 6 दिन की करवाई जाती है, महीने में 6 दिन का कोर्स होता है, इसका करवा दिया जाता है तमाम बर्ड्स को। तो ये सेहतमंद बर्ड्स को करवाया जाता है ताकि उनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन या वायरस कोई आए ही ना। और अगर आपका बर्ड इन्फेक्टेड है, किसी किस्म की बीमारी में आ चुका है, तो उस टाइम पर हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे डायरिया है, नज़ला है, खांसी, बुखार या आपका बर्ड कोई सोकड़े में आ गया है, तो उसको हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके चिक्स निकले हुए हैं, ब्रीड कर रहे हैं पेयर, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इतने सारे बच्चों को पालना पेयर के बस की बात नहीं होती। तो स्टैमिना और बूस्ट करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बच्चों को ठीक से फीड करवाएँ और उनकी फीडिंग पावर बढ़ जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको हमारे पास से मिल जाएँगे। बर्ड्स की लाइसिस खत्म करने के लिए एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है जिससे उनकी जुएँ खत्म हो जाती हैं लेकिन बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड ये भी हमारे पास है। इसको अगर आप सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये एज़ अ ब्रीडिंग बूस्टर काम करेगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं और अगर आप इससे हैंड फीड करवाना चाहें तो पानी में मिला के हैंड फीड भी करवाई जाती है। कॉकटेल को भी चलता है ये, लवबर्ड को भी, तमाम पैरट्स को हैंड फीड के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। हैंड फीड करवाने के लिए इंजेक्शंस और उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, सिंपल उसका नाम लिख दीजिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।